नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का ये 15वां वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैलेंडर वाले जन्मदिन वाले प्रश्नों को। तो इस जन्मदिन वाले प्रश्नों को हम लोग 3 ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। कॉमन ट्रिक, जेड ट्रिक और बड़े का छोटा ट्रिक। इन तीनों ट्रिक्स में से जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे उससे आप परीक्षा हाल में आराम से ऐसे प्रश्नों को हंसते हंसते सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इन दिलचस्प ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन ट्रिक से ही हल करेंगे, उसके बाद बाकी जो ट्रिक है उनको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार ट्रिक्स हैं वो। तो लिख रहा है यहाँ पे, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले, उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद। 24, देखिए कमल को याद है क्या, तो कमल को याद है कि उसका जन्मदिन है जो 24 अप्रैल के से 24 अप्रैल से पहले, और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के, माता को क्या याद है, 22 अप्रैल के बाद। तो सोचिए ऐसा कौन, कमल का जन्मदिन अप्रैल में कौन सी तिथि पे होगा, तो 22 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले कौन सी डेट पड़ेगी। 22 अप्रैल के बाद पड़े 24 अप्रैल से पहले, तो एक ही डेट है 23। इसको बताना बिल्कुल आसान है, इससे कोई खास ट्रिक की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ कॉमन ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा 23। आगे जो प्रश्न है उनमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद, यानी कि 25 दिसंबर के बाद। विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर से पहले, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। देखिए यहां पे लिखा है विक्रम की पत्नी के हिसाब से 23 और 27 के बीच में है, और विक्रम को याद है कि उसके पुत्र का विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद। देखिए 25 दिसंबर के बाद का मतलब 25 को नहीं, और 23 और 27 के बीच में है, यानी कि न 23 है न 27 है, बल्कि वो क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है। तो कॉमन ट्रिक का मतलब, और ये कह रहे कि 25 के बाद है, तो 25 के बाद तो कभी भी हो सकता है, 25, 26, 27, 28, कौन सा महीना है, दिसंबर है, यानी कि 29, 30 और 31 कभी भी हो सकता है। बस 25 को नहीं, 25 के बाद कभी भी। लेकिन ये कह रही है उसकी पत्नी कि 23 और 27 के बीच में है। 23 के, देखिए 23 दिसंबर के बाद, यानी 23 को नहीं, 23 दिसंबर के बाद, और 27 दिसंबर से पहले, यानी 27 दिसंबर को नहीं। तो ऐसा डेट कॉमन ट्रिक का मतलब जो दोनों में रहे। तो 26 इसमें है, इसमें नहीं है, 27 इसमें है, इसमें कट चुका है, 28 इसमें है, 28 इसमें है नहीं, 26, 29, 30 कोई नहीं है। अब इसमें क्या है, तो कौन सा ऐसा डेट है जो दोनों में है, तो दोनों में ऐसा डेट जो कि दोनों में है वो क्या है, यहां पर है डेट आपका 26 ऐसा डेट है जो दोनों में ही है। 26 डेट जो है दोनों में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 26। कॉमन का मतलब जो दोनों में है। अब देखिए यहां पे लिखा है, अब हम लोग कॉमन ट्रिक से इसको भी हल करेंगे। मेरे जन्मदिन जो है कब है, 29 जून, लिख दीजिए जून, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, जून के बाद, यानी कि 29 को नहीं, और 2 जुलाई से पहले। 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले, यानी 29 जून के बाद, यानी कि 30 जून को हो सकता है। 31 का महीना नहीं होता है, 30 का महीना होता है जून। उसके बाद यानी 1 जुलाई को हो सकता है, ये जून है, 1 जुलाई को हो सकता है, और 2 के पहले है, यानी कि 1 ही जुलाई बच गया। अब ये क्या कर रहा है कि मेरे पिता का जन्म कब है, 30 जून के बाद, 30 जून के बाद, किंतु 3 जुलाई के पहले है, यानी ना 3 जुलाई को है ना 30 जुलाई को, 30 जुलाई के बाद, यानी कि देखिए लिखा 30 जून के बाद, ये जून है, तो 30 जून के बाद 1 तारीख आएगा, फिर 2 तारीख आएगा, और 3 जून को है ही नहीं। तो कौन सा ऐसा डेट है जो दोनों में है, तो 30 इसमें है, तो इसमें ये कट चुका है, 1 इसमें है, 1 जुलाई इसमें है, और 1 जुलाई इसमें भी है, यानी यही दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा
आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो आगे ट्रिक आ रहा है जिसके माध्यम से अब देखिए तीनों ट्रिक्स हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हरि को क्या याद है, देखिए हरि को क्या याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में, 13 और 16 जून के बीच में। और उसकी बहन को याद है, बहन को क्या याद है, अब देखिए इसमें हम तीनों ट्रिकों का प्रयोग करेंगे। उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14-18 जून के बीच में, 14 से 18 जून के बीच में है। बीच का क्या मतलब हुआ, 13 और 16 जून के बीच में है, यानी कि ना तो 13 को ना तो 16 को। 14 और 18 के बीच का मतलब कि ना 14 को ना 18 को, इसके बीच में। तो 13 और 16 के बीच का मतलब क्या क्या हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। 14 से 18 का क्या मतलब है, यानी 15 को भी संभव है इसके हिसाब से, 16 को भी संभव है, 17 को भी संभव है। अब असली डेट वही होगा जो दोनों में होगा। 13 है इसमें, इसमें नहीं, 14 इसमें है लेकिन इसमें कट गया है, 15 इसमें भी है और इसमें भी है, 16 इसमें है लेकिन इसमें कट गया, यानी 15 ही जो है वो कॉमन डेट है जो कि विकल्प बी में है। ये है कॉमन ट्रिक। अब हम लोग लगाते हैं किससे, दूसरा ट्रिक था जेड ट्रिक। जेड ट्रिक क्या है तो इसको सीख लीजिए, इसी का इस्तेमाल करिएगा परीक्षा में। ऐसा जेड बना लीजिएगा, जेड का ये मुंह है, जेड का ये पूंछ है। और देखिए वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। हरि के हिसाब से क्या है 13, 16, और उसकी बहन के हिसाब से क्या है 14, 18। ठीक, अब सबसे छोटा अंक देखिए, कोई भी हम लोग शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं 100 और आगे तक, या अल्फाबेट शुरू करते हैं तो ए से शुरू करते हैं जेड तक पहुंचते हैं। यानी सबसे छोटा वाला अंक यहां लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला अंक यहां लिखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखना है, सबसे छोटा वाला अंक। तो सबसे छोटा वाला अंक क्या है 13 है, तो आपको 13 इसके मुंह पे लिख देना है। और सबसे बड़ा वाला अंक किसके पास है, इसके बहन के पास है, तो सबसे बड़ा वाला अंक इसके पूंछ पे लिख देना है। अब 13 का जोड़ा 16 है तो इसके सीध में लिख देना है 16। 18 का जोड़ा 14 है तो इसके सीध में लिख देना है। एक प्रश्न और में हम लोग लगाएंगे तो आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। अब ये देखना है कि 14 और 16 के बीच में कौन सा अंक आता है, तो 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और ट्रिक से एक और प्रश्न लोग सॉल्व करेंगे तो जो कंफ्यूजन होगा उसमें आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए उस ट्रिक्स में क्या कर रहा है, फिर से देखिए हरि को याद है 13 और 16, उसकी बहन को क्या याद है 14 और 18। तो अब आपको क्या करना है, ट्रिक ये है, लिख भी दे रहा हूं मैं, ट्रिक क्या है, बड़े का छोटा प्लस छोटे का बड़ा बटा में 7। अरे बटा में कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर ही है लेकिन बटा में 2 करना है। तो देखिए बड़े का छोटा, सबसे पहले पता करिए इन दोनों में सबसे छोटा अंक कौन है, सबसे छोटा अंक खोजिए तो ये है सबसे छोटा अंक 13, और सबसे बड़ा अंक कौन है तो 18। तो छोटे वाले अंक का सबसे बड़ा वाला अंक लेना है, यानी 16 लेना है। अब बड़ा वाला अंक जिसके पास है उसका छोटा वाला अंक लेना है, यानी कि 14। अब इसके बटे में 2, तो 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, 30 के बटे में 2, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 15, जो कि यानी कुल मिला के बड़े का छोटा छोटे का बड़ा दोनों मिला के जोड़ देना, उसका आधा कर देना है, यानी फिर से हमारा आंसर 15 आ गया। अब देखिए एक और प्रश्न, इसमें आपको एकदम कंफर्म, अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। सबसे प्राथमिक विधि से हम लोग लगाते हैं। देखिए मनोज को सही तरीके से याद है, तो मनोज को क्या याद है, मनोज को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद पर 17 मार्च के पहले, 14 मार्च के बाद और 17 मार्च के पहले है। ठीक, उसकी बहन को सही याद है, उसकी बहन को सही याद है, लेकिन कंफर्म नहीं याद है किस डेट को। सही याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद, यानी कि 15 मार्च के बाद, किंतु 19 मार्च के पहले, 19 मार्च के पहले है। तो देखिए 14 और 17 मार्च का मतलब 15, 16,
15 से 19 का मतलब 15 के बाद 16, 17, 18। अब देखिए 14 और 14 मार्च के बाद यानी कि 14 नहीं, 17 मार्च से पहले यानी 17 नहीं, 15 मार्च के बाद यानी 15 नहीं, 19 मार्च के पहले यानी 19 नहीं। या कभी कभी कन्फर्म रूप से लिख देता है परीक्षा में प्रश्न में कि सीमांत तिथियां शामिल नहीं है, ये भी कभी कभी लिख देता है। जैसे वैसे वाक्य से भी क्लियर है कि 14 मार्च के बाद यानी 14 को नहीं, 17 मार्च से पहले यानी 17 को नहीं, उससे पहले। अब दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 15 इसमें है तो इसमें कट गया है, 16 इसमें है साफ सुथरा, इसमें भी 16 है, 17 इसमें है 17 इसमें कट गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 16। तो देखिए अब बस दो हम लोग छोड़ देते हैं, यहां पे लिखा है 14, यहां पे 17, 14, 17, यहां पे 15, 19, यहां पे 15, 19। अब देखिए हम लोग लगाते हैं जेड विधि से। जेड बना लिया हमने, सबसे छोटा अंक यहां पे, बड़ा वाला अंक यहां पे, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 14 है, पहले इसको लिख लीजिए। सबसे बड़ा अंक कौन है? 19, तो इसको पूंछ पे लिख लीजिए। इसी ट्रिक से आप परीक्षा में लगाइएगा जेड बना के। अब 14 का जोड़ा कौन है? 17, तो इसके सीध में 17 लिख दीजिए। 19 का जोड़ा कौन है? 15, तो इसके सीध में लिख दीजिए 15। बस हो गया। अब देख लीजिए 17 और 15 के बीच में क्या आएगा? तो 16 आएगा। यही आपका आंसर है, यही है जेड ट्रिक। अब छोटे का बड़ा वाला ट्रिक से भी देख लीजिए। देखिए छोटे का बड़ा, सबसे छोटा अंक कौन है? 14 है, तो इसका बड़ा वाला लीजिए यानी कि 17 को, प्लस अब सबसे बड़ा वाला अंक कौन है? 19, तो इसका छोटा वाला लीजिए 15 को। अब इसके बटा में 2 है यानी कुल मिला के इसको आधा करना है, तो यहां पे हो गया 32, 32 बटा में 2 यानी कि उसका आधा करेंगे तो 16 आ जाएगा, जो कि इस विधि से भी हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको रीजनिंग को क्रमबद्ध रूप से सीखना है तो मैंने रीजनिंग का एक पेड कोर्स चलाया है, जिसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन ट्रिकी रीजनिंग का टारगेट बैच है। इसके साथ साथ ये एसएससी, रेलवे और राज्य स्तरीय कोई पुलिस परीक्षा उसके लिए भी समान रूप से कारगर होगा। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।